Hello everyone, I am come back with a new video. I am Sajna Chaudhary. Today we will learn about anatomy and physiology of heart. उसमें हम देखने वाले हैं कि हार्ट कहाँ पे लोकेटेड है, उसमें कितने चैम्बर हैं, उसमें कितने लेयर होते हैं, कितने वाल्व होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। सो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। Structure and function of heart. पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट इज होलो मस्कुलर ऑर्गन नॉर्मली अबाउट साइज ऑफ फिस्ट। हार्ट होलो मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें वो नॉर्मली हमारी फिस्ट यानी कि मुट्ठी की तरह होता है। इट लाई विद इन द थोरैक्स इन द मीडियास्टिनम स्पेस दैट सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट प्लूरल कैविटी। नेक्स्ट हम देखेंगे How many chamber in the heart? कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में। सो हार्ट इज डिवाइडेड वर्टिकली बाय सेप्टम। सेप्टम के द्वारा हार्ट डिवाइड होते हैं वर्टिकली, जिसमें दो पार्ट बनते हैं। फर्स्ट होता है इंटर एट्रियम सेप्टम एंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर एट्रियम जो सेप्टम होता है वो डिवाइड करता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को, और इंटर वेंट्रिकल जो सेप्टम होता है वो डिवाइड करता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को। सो इस तरह से 4 चैम्बर क्रिएट होते हैं। फर्स्ट राइट एट्रियम, सेकंड लेफ्ट एट्रियम, थर्ड राइट वेंट्रिकल, फोर्थ लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम देखेंगे द थिकनेस ऑफ वॉल, मीन्स कि कितनी थिकनेस होती है। द थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ ईच चैम्बर इज डिफरेंट। जैसे कि जो ऊपर लेफ्ट और राइट एट्रियम होता है उसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत ही कम होती है कंपेयर टू द राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की। मोस्टली हम देखते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें थिकनेस ज़्यादा होती है। क्यों थिकनेस ज़्यादा होती है? क्योंकि उसको वर्क ज़्यादा करना होता है, क्योंकि उसको ब्लड पंप करना है पूरी बॉडी में। जो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल अयोटिक वाल्व के थ्रू पूरे अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो उसके लिए उसको फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसका जो थिकनेस होता है, मसल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस पर फोर्स ज़्यादा होता है इसलिए। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस ज़्यादा होती है कंपेयर टू द अदर जो चैम्बर होते हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेल हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट। 4 चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट। नेक्स्ट वी विल सी हाउ मैनी वाल्व्स आर देयर इन द। जैसे 4 चैम्बर होते हैं वैसे ही 4 वाल्व होते हैं। ट्राइकोस्पिड वाल्व, माइट्रल वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और अयोटिक वाल्व। ट्राइकोस्पिड वाल्व और माइट्रल वाल्व को हम एवी वाल्व भी बोलते हैं। पल्मोनरी वाल्व और अयोटिक वाल्व को हम सेमी ल्यूनर वाल्व बोलते हैं। ट्राइकोस्पिड वाल्व जो होता है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। देन आएगा माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व को बाइकोस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। देन आएगा पल्मोनरी वाल्व जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है। देन अयोटिक वाल्व जो लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा के बीच में होता है। अब हम देखेंगे कि इस ट्राइकोस्पिड और बाइकोस्पिड वाल्व को क्यों ट्राइकोस्पिड और बाइकोस्पिड वाल्व बोलते हैं, क्योंकि उसमें ट्राइकोस्पिड जो वाल्व होता है उसमें 3 कप्स होते हैं इसलिए, और बाइकोस्पिड वाल्व में 2 कप्स होते हैं इसलिए उसको बाइकोस्पिड वाल्व बोलते हैं। देन पल्मोनरी वाल्व और अयोटिक वाल्व को हम सेमील्यूनर वाल्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें हाफ मून टाइप स्ट्रक्चर होता है इसलिए उसको हम सेमील्यूनर वाल्व बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वाल्व के फंक्शन क्या होते हैं, क्यों वाल्व होते हैं हार्ट में। तो राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है उसको नीचे की ओर पुश करने के लिए ट्राइकोस्पिड वाल्व है।
जो नीचे जब वो राइट एट्रियम में ब्लड कलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद वो ओपन होके नीचे की ओर ब्लड को पुश करता है। जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है तो ट्राइकुस्पिड वाल्व है क्लोज हो जाता है और पल्मोनरी वाल्व ओपन हो जाता है, जिससे राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया है उसको पुश करके वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेज सके। ओके, तो ये हो गया ट्राइकुस्पिड वाल्व और बाइकुस्पिड वाल्व का फंक्शन, जो वापस ब्लड को नहीं पहुंचाता, जो नॉर्मल जो फ्लो होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसको भेजना होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है और उसको नीचे की ओर जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश करना है तो उसके लिए माइट्रल वाल्व को ओपन करके ब्लड को नीचे की ओर पुश करना होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया है जो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है तो माइट्रल वाल्व जो होता है वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तभी लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड कलेक्ट हो जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड कलेक्ट हो जाता है तो उसको पुश करने के लिए और आगे की ओर भेजने के लिए अयोटिक वाल्व जो होता है वो ओपन हो जाता है। ओपन हो जाता है तो वो जो ब्लड है उसको अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो मेन फंक्शन क्या होता है कि उसको ओपन होना है और क्लोज होना है और ब्लड को वापस नहीं भेजना है, जो उसकी डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन में ब्लड को उसको भेजना होता है। ओके, How many layers are there in the heart? द हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। हार्ट में मेनली 3 लेयर होते हैं, एंडोकार्डियम लेयर, मायोकार्डियम लेयर और पेरिकार्डियम लेयर। एंडोकार्डियम जो लेयर है वो हार्ट की अंदर की तरफ होता है और वो बहुत ही थिन लेयर है। मायोकार्डियम मिडल लेयर है, वो मोस्टली मसल से बना हुआ होता है। एंड आउटर लेयर उसको हम पेरिकार्डियम लेयर बोलते हैं और उसमें भी 2 लेयर होते हैं। फर्स्ट जो इनर लेयर है उसमें उसको हम विसरल लेयर बोलते हैं और उसमें आउटर जो लेयर है उसको पैराइटल लेयर बोलते हैं। जो विसरल और पैराइटल लेयर है उसके बीच में स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड होता है, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 ml, जो लुब्रिकेट करता है जो हार्ट होता है, जो जब कंस्ट्रिक्ट और रिलैक्सेशन होता है तभी उसको लुब्रिकेट करता है, तो उसमें फ्रिक्शन ना आए इसलिए। ये तो हो गए लेयर ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट वी विल सी हाउ योर हार्ट वर्क, मीन्स हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा जो होता है उसमें से ब्लड आता है, मीन्स कि पूरे एक्सट्रीमिटी अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी जो होती है उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो नीचे की ओर पुश होता है विद द हेल्प ऑफ ट्राइकुस्पिड वाल्व। जब ट्राइकुस्पिड वाल्व ओपन होता है तो राइट एट्रियम में जो ब्लड होता है वो नीचे की ओर पुश करता है और राइट वेंट्रिकल में आता है। जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है तो ट्राइकुस्पिड वाल्व जो होता है वो क्लोज हो जाता है और यहाँ पे जो पल्मोनरी वाल्व है वो ओपन हो जाता है। जब पूरा राइट वेंट्रिकल फिल हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू तो पल्मोनरी वाल्व जो होता है वो ओपन होता है और ब्लड को सर्कुलेशन के लिए भेजता है। कहाँ पे भेजता है? तो लंग्स में भेजता है। क्यों भेजता है? क्योंकि उसको प्यूरिफिकेशन करना है, प्यूरिफाई करना है, इसीलिए वहाँ पे जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके फिर वापस आता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी जो वेन होती है उसके थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है कौन सा वाला ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया है
तो वो कलेक्ट होके नीचे की ओर पुश करेगा। किसको पुश करेगा? जो वाल्व होता है उसको। तो लेफ्ट एट्रियम के बीच में और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व है? माइट्रल वाल्व। तो माइट्रल वाल्व को ओपन करेगा और नीचे की ओर लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें ब्लड को पुश करेगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड आ जाता है तो उसके बाद माइट्रल वाल्व जो होता है वो क्लोज हो जाता है और यहाँ पे जो अयोटिक वाल्व है उसको ओपन करता है और वहाँ पे उसको पुश करता है। और उसका जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो वो जोर से पुश करता है, बहुत उसका फोर्स लगता है और वहाँ से जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये था हार्ट कैसे फंक्शन करता है और ब्लड सर्कुलेशन कैसे करता है वो हमने देखा। तो आई होप you all are understand well how the blood is going to the body. Okay? Thank you for watching this video.